आप सब लोग? तो वेलकम टू माय चैनल बिग थिंग एजुकेशन बाय किरण पब्लिकेशन 9500। तो आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एकदम बेसिक से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नंबर सिस्टम में होता क्या है, हमें क्या क्या देखना पड़ता है? एक तो देखना पड़ता है यूनिट प्लेस, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तीन चीज हमें नंबर सिस्टम में एक बार देखनी पड़ेगी। सबसे जीरो से स्टार्ट करें, तो एकदम जीरो से देखेंगे ना, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा यूनिट प्लेस। ठीक है, मतलब इकाई का अंक, किसी भी कोई भी संख्या देती, ठीक है, 3-4 डिजिट की क्या संख्या देती, तो उसका जो लास्ट का जो अंक होगा ना, इकाई का अंक, वो अपना क्या होगा? यूनिट प्लेस होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं, एग्जांपल लेंगे 2 3 2 4 3 2 5 8 4 3 2 5 8। ये इस एक संख्या है, ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने। तो इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या होगा? 8। आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, फिर हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है जो हमारे सामने हो, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इस फेस वैल्यू का। 28568 28568। तो इसमें है ना, फेस वैल्यू क्या आती है? 5 है फेस वैल्यू, मतलब जो हमारे सामने है ना, एकदम बीच का, वो होता है, वो होती है फेस वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 5 उत्तर होगा। फेस वैल्यू क्या होगा? 5। ठीक है, फिर देख लेते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को भी एक बार एग्जांपल लेते हैं। प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब स्थानीय मान। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 100 प्लस 2। यहाँ ले लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिए, तो इससे होता है, इससे क्या है, क्या पड़ेगा? 100 प्लस 10 110, 100 प्लस 2 कितना होता है? 112। तो ये अपना क्या हो गया? प्लेस वैल्यू। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं इसका बढ़िया सा। 346 ये एग्जांपल ले लिया, ऊपर ले लेते हैं। 3 4 6 ये ले लिया एग्जांपल। तो हमें क्या करना है? ये तो है ना 3 into 100 करना है। जो लास्ट की दो संख्या होगी, उससे हमें ना 100 मानने लगा, 0 कर देना। ठीक है, तो ये होगा 300। 300 क्या होगा? प्लेस वैल्यू। इस संख्या की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 300। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्लेस वैल्यू का, थोड़ा बड़ा है, वो ले लेते हैं। 2 3 3 7 2 3 3 7 2 2। ठीक है, तो अपने क्या होगा? फिर इसे मान लेंगे। ठीक है, बाकी पीछे कितनी संख्या इसके? 3 थे, 1 2 3 4 4 संख्या, राइट, 4 संख्या है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगा? 30,000। ठीक है, इस संख्या का प्लेस वैल्यू 30,000। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं।
मिटा देता हूँ, बाकी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है, मतलब मल्टीपल के अंदर यूनिट प्लेस देखते हैं। देखो सर, मैं एग्जांपल लेता हूँ 24 इंटू 23 एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिट प्लेस देखते हैं, इस संख्या की यूनिट प्लेस देखते हैं। ठीक है, कैसे 24 का इकाई क्या है 4 और 33 का इकाई है 3, तो इसका यूनिट प्लेस निकालें 4 इंटू 3, तो इसका 12 होगा। 12 का इकाई क्या है, तो उसका क्या होगा 8। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे 23 इंटू 12 इंटू 16। ठीक है, ऐसे ही ये जैसे ये क्या था वैसे ये करेंगे को मतलब इंटू करेंगे और जो लास्ट का जो आंसर होगा उसका अपना क्या होगा उत्तर होगा। तो ये 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 6 कितने 36, और 36 का इकाई क्या है 6। चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं, इसका 240 का इकाई क्या है 0 और 21 का इकाई 1। इसको 0 को 0 इंटू 1 करते हैं, 0 इसका क्या होगा यूनिट प्लेस का एक होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल। एग्जांपल ये 24500, इसका पावर है इसकी 1 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 0 को पावर कितनी हो, आप इसका इस संख्या का इकाई क्या 0, और आपने वो क्या समझा रखा है मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब जो भी मतलब पावर में जो भी संख्या दे रखी है, तो उस पावर के अंदर जो भी मतलब लास्ट के 2 अंक होते हैं ना, वो ना मतलब 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड। ठीक है, फिर उसको 4 से डिवाइड करके फिर इसका जो पावर, इसकी जो पावर लगेगी ना लास्ट वाली संख्या की, उससे ही उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो अब इसकी तो 0 पावर 0 है, मतलब इसका एक 0 है, तो 0 की कितनी पावर लगा लो वो क्या होगा 0 ही होगा, 0 है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, एक एग्जांपल और है 245 पावर 4 4 12। इसमें वही है कि लास्ट के दो जो पावर के अंदर है ना, वो लास्ट के दो होते हैं, उसका 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो एक बात बता दूं, जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा ना, उसकी पावर चाहे कितनी हो, आंसर 5 ही आएगा। मतलब यूनिट प्लेस जो भी है 5 ही होगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या दे रखी है उसका जो यूनिट प्लेस 5 है, तो उसका मतलब इकाई 5 है, और इसमें पावर में चाहे कुछ कितनी संख्या दे रखी हो, तो जो आंसर होगा मतलब जो उसका फाइनल जो यूनिट प्लेस होगा वो 5 ही आएगा। ठीक है, 5 का यूनिट प्लेस 5 होता है।
ठीक है। और छः का भी, छः का देख लेते हैं। ठीक है, और छः जैसे 5 है ना, उस वैसे 6 है। 6 का चाहे फाइनल जो यूनिट प्लेस होगा, आप चाहे इसको इसे कर दो, ठीक है। जो भी मतलब आंसर आएगा 42 को तो 4 से भाग करेंगे, जो भी आंसर आएगा इससे तो 6 से जो यूनिट प्लेस हो तो पावर लगेगी ना, तो वो 6 से जो लास्ट में जो होगा ना वो 6 ही आएगा। मतलब 5 और 6 के जो यूनिट प्लेस होता है ना, उससे ही सेम ही आता है, 5 और 6 ही होता है। ये बात ध्यान रखना, ओके फ्रेंड। ये इनफिनिट हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 ठीक है, ठीक है। तो 6 से 36 ही आया, फिर इसको ऐसे इस 6 से करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 ही आएगा। जो लास्ट में जो उत्तर होगा ना, है ना, वो 6 ही होगा। मतलब कह लो तो एक प्रकार से अपवाद है, ठीक है। आंसर 6 अपवाद है, ठीक है। हमारे ऐसे ऐसे के अपवाद भी, ठीक है, मजाक करना अलग है। जैसे फाइव का भी यही होता है, मैंने आपको अभी बताया ना, 5 इंटू 5, ठीक है, 25, ठीक है, 225, यहाँ पर भी 25 ही आएगा। जो इसका जो इस 25 को इस 25 5 से इंटू करेंगे 225 आएगा, 5 ही है, और इस 5 को इस 5 से करेंगे, सेम ही आ रहा है। 5 इंटू 5 25, देखो कैसे मैं 25 इंटू 5 इंटू 5 25, इसका एक 5, फिर वापस आए 25, फिर इसका एक 5, फिर वापस आए कितना 25 आगे ना, लास्ट का एक क्या 5। मतलब 5 और 6 ना का यूनिट प्लेस है ना, वो हमेशा सेम ही आता है। 5 का भी 5 यूनिट प्लेस होगा, 6 का भी 6 यूनिट प्लेस होगा, ओके फ्रेंड। आगे देखते हैं। और एक का भी सेम ही, 1 5 और 6, ठीक है। कैसे 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस ये यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है, एक का चाहे कितना यूनिट प्लेस हो, यूनिट प्लेस मतलब कितना ही उसकी चाहे कितनी पावर हो, एक होगा। कैसे इसकी मैं इतनी लास्ट में 5 है, 5 तो वैसे हमें 40 को से डिवाइड करना होता है, ठीक है। एक 5 और 6 की जो यूनिट प्लेस होती है ना, वो सेम ही है, ठीक है। इसको 1 से करोगे 1 ही आएगा, इसको 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो, अब देख लेते हैं इसमें, ठीक है। संख्या देख लेते हैं सर, 2 4 2 2 4 2 3 2 4 1 4 2, ठीक है। तो ये एक संख्या, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस क्या है इस संख्या का, 3, और पावर कितनी दे रखी है। पावर को हमें क्या, मैंने क्या बताया था, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो आएगा वो पावर होगी इस 3 की, ठीक है। तो एक बार करके देख लेते हैं।
दो शेष पर क्या है, रिमाइंडर क्या है, शेष पर दो आएगा। शेष क्या है, दो। हमें शेष वाली देखना है, ठीक है। इस वाले केस के अंदर हमें शेष वाली देखना है। 42 को 4 से डिवाइड किया तो 10 से 10 कर गया, तो लास्ट में जो शेष वाली है तो दो अपनी क्या होगी, पावर होगी। और इसका देख लेते हैं, 3 × 3 9 हो गई, तो 9 अपना यूनिट प्लेस होगा, ठीक है। इस संख्या का 9 अपना क्या होगा, यूनिट प्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं एग्जांपल। पावर है 2 4 8, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, इस संख्या का यूनिट क्या है, यूनिट प्लेस का इकाई 4। और इसका आप देख लेते हैं, कौन से डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 4 12 4 16 0 यूनिट प्लेस हो रहा है, ठीक है। जीरो आ रहा है, 4 यूनिट 0 से शेष होगा वो 0, ठीक है। यूनिट प्लेस करना 0, शेष पर 0 आएगा, तो आंसर भी जो इसका यूनिट प्लेस होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। समय क्या बोला, 0 वाला बोला, हाँ, जिसका भी मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, उसका जो यूनिट प्लेस है ना, वो चाहे वो ही उसका शेषफल होगा, ठीक है। जैसे 4 × 4 ये, ठीक है। 4 × 4 देख लो, 4 × 4 12 4 16 16 6 6 × 6 से 12 से 13 24 ये 16 इसका होगा आंसर। और 16 का इकाई क्या है, 6 इसका उत्तर होगा, ठीक है। इसको मतलब क्या है, जिसका भी मतलब क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 और शेषफल 0 होना, तो उसके ना जो मतलब संख्या का इकाई दिया ना, वो ही इसका क्या होगा, शेषफल। तो 4 का शेषफल क्या होगा, 4 पे किया और फिर हमने सोल्व किया, 4 × 4 × 4 है ना, 4 × 4 कितना था, 16। 16 का यूनिट प्लेस क्या है, 6 × 4 क्या, 24 का यूनिट प्लेस क्या है, 4 × 4 कितना थे, 16। और 16 का यूनिट प्लेस क्या है, 6 अपना इस संख्या का 6, इस संख्या का 6 होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस कंटिन्यू, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी रेटिंग खराब है, थोड़ा सा समझा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। बता दिया था, एक और सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम उसका एग्जांपल लेते हैं, 4 8 2 4, ठीक है। ये ले लिया, इसका लास्ट का हमने 4 से डिवाइड करना है, 16 को 4 से डिवाइड करना, 4 चुके 16,
4 चौके 16 आ गया, शेष वाला क्या बचा 0 बचा, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2 2 और हमने 4 से 16 को 4 से डिवाइड किया तो यूनिट प्लेस क्या है 0 आया, यूनिट प्लेस क्या है रिमाइंडर 0 है, शेष वाला 0 है, तो इसका शेष वाला 0/2 का जो पावर की 0 की आपको मैंने बताया था अभी पिछले सवाल में कि 0 जिसकी पावर 0 हुई ना तो उसका जो यूनिट प्लेस है ना वो संख्या तो जो जिस संख्या का जो यूनिट प्लेस है वही उसकी क्या होती है पावर बन जाएगी 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं 2 × 2 कितना 4 ठीक है 4 की संख्या का आंसर ओके 4 इस संख्या का आंसर ओके यूनिट प्लेस होगा 4 इस संख्या का यूनिट प्लेस होगा। यूनिट प्लेस को हम बात कर रहे हैं कब से यूनिट प्लेस ओके फ्रेंड्स आगे देखते हैं मतलब जिसके भी मतलब संख्या का जो मतलब जिसका भी पावर से हमने वो मतलब डिवाइड किया तो सेम मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो संख्या ना जो संख्या दे रखी है इकाई का वो इसकी पावर बन जाएगी ठीक है और फिर से डिवाइड करके यूनिट प्लेस निकाल लो ओके फ्रेंड। तो आगे चलते हैं प्लस के अंदर देखते हैं ठीक है यूनिट प्लेस प्लस 1 1 2 ठीक है इसकी पावर है 2 4 8 3 2 4 8 इसकी पावर भी 2 4। अब हमने पिछले ही क्वेश्चन में हमने एग्जांपल में बात की थी कि 5 की पावर कितनी है वो तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 5 ही होगा तो इसका ये ले लेते हैं 5 मतलब 5 की पावर चाहे कितनी हो वो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 5 ही होगा 5 हम ले लिया प्लस और 1 की पावर चाहे कितनी हो तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 1 ही होगा 1 ले लिया इन दोनों को जोड़ दो 5 + 1 6 तो 6 इसका यूनिट प्लेस होगा ठीक है फ्रेंड्स धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ठीक है। इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा ठीक है मतलब 5 की पावर है ना चाहे कितनी हो हमने पिछले बात की 5 6 है ना 1 उनकी चाहे पावर कितनी हो उनकी जो यूनिट प्लेस होगा ना उस मतलब वो सेम ही आएगा 5 ही आएगा ठीक है 5 की पावर चाहे कितनी ले लो उसका मतलब जो यूनिट प्लेस होगा ना वो 5 होगा 1 की पावर चाहे कितनी हो उसका यूनिट प्लेस का क्या होगा 6 की पावर चाहे कितनी हो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 6 होगा ठीक है 5 का जगह कितनी 5 होगा ओके 5 की पावर चाहे कितनी 5 होगी 1 की पावर चाहे कितनी हो ठीक है 1 ये 5 + 6 5 + 1 कितने 6 इसका क्या हुआ यूनिट प्लेस हुआ इस एग्जांपल का यूनिट प्लेस क्या है 6 ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं थोड़ा ठीक है 2 4 3 ठीक है तो इस एग्जांपल क्या होगा इसका ये एग्जांपल ले लिया उत्तर देखते हैं यूनिट प्लेस देखते हैं इसका
इस वाली संख्या का यूनिट प्लेस क्या है 7। इस वाली संख्या का यूनिट प्लेस क्या है 7। इससे वो से इसकी पावर को जो लास्ट के जो दो अंक होते हैं ना उसको 4 से डिवाइड किया। वो हर जो भी पावर होती है ना पावर के लास्ट के दो अंक से ना हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो जो उसका जो रिमाइंडर मतलब शेषफल निकलेगा ना वो इतना क्या होगा उसकी यूनिट इसके उसका पावर उसकी पावर बनेगी। ठीक है, इस संख्या की पावर बनेगी। ठीक है, इस यूनिट बेस की पावर बनेगी। फिर यूनिट बेस निकालेंगे उससे। तो और ये इसको फोर से आगे कहते हैं 4 से 16 से नीचे कर सकते हैं 28 मतलब 13 में से हमने 8 निकाले तो कितने बचे? तो बचे अपने पास 5। सही है। तो इसको निकाल देते हैं इसका 7 into 7 into 7 into 7 7 निकालना है। ठीक है, 7 की पावर क्या हुई? 7 की जो इस यूनिट बेस के बाद 7 हुआ। ठीक है, कैसे 7 into 7 किया 14 into 7 होते 50। इसका जो इकाई से इसको 7 से डिवाइड किया 63 है 63। हाँ, फिर इस 3 की इसके जो 63 की इकाई 3 है 3 को हमने 7 से इंटू किया। अब इस तो क्या हुआ 21 है 21 के इकाई 1 है तो इकाई तो इस 1 को 7 से इंटू किया आपने तो कितना आया 7 ही आएगा। तो उत्तर अपना इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या हुआ 7। इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या हुआ 7। ठीक है, ये ओके, मतलब इस संख्या का यूनिट प्लेस होगा वो 7 होगा यूनिट प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है सेम ऐसी माइनस कर लेते हैं, माइनस में देख रहे हैं 2 और 5 4 2। ठीक है, एग्जांपल ले लिया।
पावर कितनी है 7। और हमने ये सही नहीं किया था तो 7 वो रिमाइंडर आप इसको 4 से भाग करेंगे, 33 को 4 से भाग करेंगे तो कितना कितना होगा रिमाइंडर आएगा 7 ही आएगा। 7 की पावर 7 होगी तो कितना कितना बनेगा कितना होगा लास्ट में 7 ही आएगा। यूनिट जो इसका जो यूनिट इस संख्या का जो यूनिट प्लेस होगा वो 7 ही आएगा। ठीक है 7 हो गया तो ये माइनस कर लेते हैं। आप चाहे मान लो तो इसकी पावर 1 भी करोगे तो भी 7 आएगा। ठीक है सेम ही है। पर हमने जो पिछले वाला सवाल किया था ना उसकी पावर जो आई थी उसकी जो यूनिट प्लेस आया था लास्ट में तो 7 ही हुआ था तो 7 इसका ले लेते हैं सेम ही। इसको 4 से डिवाइड करते हैं। सॉरी समझे करना चाहती है 20 20 से 20 को माइनस किया कितना आया 2 बचते हैं तो इसका जो शेषफल क्या होगा 2 होगा। इस 22 को हमने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या आया 2। अब इस 5 की पावर क्या कर लेते हैं 2 माइनस लिख लेते हैं 2। ठीक है माइनस लिख लेते हैं 5 की पावर कितनी 2 है 2 25। इससे हमें क्या मिला 25 मिला। ये 5 की पावर कितनी हमने पिछले बताया था 5 6 1 इनकी पावर एक जो पावर चाहे कितनी हो इनका जो यूनिट प्लेस होगा ना वो सेम ही होगा। 5 का 5 होगा 6 का 6 होगा और 1 का 1 होगा। ठीक है तो 5 की चाहे कितनी पावर 2 है ना तो 5 लास्ट में 5 ही आएगा। 25 का यूनिट प्लेस क्या है 5 तो 7 माइनस 5 किया 7 माइनस इस 7 ये 7 इन दोनों संख्याओं का यूनिट प्लेस निकल गया तो अब इन दोनों का माइनस करने के लिए कहा है इसमें क्वेश्चन माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 गए 3 अपना इसका इस संख्या का यूनिट प्लेस होगा। इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या होगा 3। ओके फ्रेंड्स सॉरी 3 में 8 समझ गया सॉरी फ्रेंड्स तो माफ करना ठीक है इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या होगा 2। 7 माइनस 5 के 2 हुए। ठीक है 2 हुए बाकी कोई दिक्कत बात नहीं है। 7 की पावर चाहे और 7 भी वही है 7 की पावर चाहे नहीं 7 वैसा नहीं है हमने 7 को करके देखा था 7 की पावर इसकी 7 की पावर 7 की तो हमने जो यूनिट प्लेस है वो 7 ही है। ठीक है 5 की पावर 2 है और 5 की पावर चाहे कितनी हो उसका यूनिट प्लेस 5 ही है। 5 किया 7 माइनस 5 किया तो 2 आया। इस संख्या का अपना यूनिट प्लेस कितना है इस संख्या का एग्जांपल का यूनिट प्लेस 2 है। ठीक है माइनस करना है। ओके कैसा ये गुणा बिंदु मतलब पावर के पावर में गुणा करके पावर है इसकी 4 4 1। ठीक है इंटू 4 2 4 2 9 4 4 2। ठीक है इन दोनों की पावर ये। अब इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या है इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या है 9 नीचे उतार लेंगे इंटू का इंटू कर दो। अब पावर के हमने क्या लास्ट में जो पावर के अंदर जो लास्ट 2 अंक होते हैं उसे हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है भाग करना है। ठीक है इसका कितनी बार जाएगा
थ्री वन, ठीक है। 40, एक 10 बढ़ जाएगा इसमें, 10 बढ़ जाएगा और शेष कितना आएगा, 40 में से 40 गया एक, तो इसका जो शेष आएगा वो एक आएगा। इससे हमने मतलब 40 को 4 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। भाग किया तो 10 बार गया 40, 10 बार गया तो 40 माइनस 40 किया तो लास्ट में जो रिमाइंडर आता है, शेष वाला आता है वो एक आता है, तो इसकी पावर कितनी 1, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं 4 की हमने 42 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया बताओ, दो नहीं है, रिमाइंडर 2 आया, 10 बार गया। 42 में से 40 के तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। रिमाइंडर क्या है इसका 2 आया। 42 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमने 10 बार गया 40, तो 42 में से हमने 40 को निकाला, 42 को में से हमने 40 को माइनस किया, कितना है 2 रिमाइंडर होता है, 2 रिमाइंडर आया तो इसका 2 हमने पावर बना दी, 9 की पावर कितनी, ठीक है। 3 की पावर चाहे 1 है तो 3 होगा, है ना। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 9 की पावर कितनी होती है, जो 9 की पावर 2 है, 9 into 9 कितने होते हैं 81, 81, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 1, 81 का यूनिट प्लेस क्या है 1, 3 into 1, 1 क्या 3 into 1 क्या कितने 3। इस एग्जांपल का यूनिट प्लेस क्या हुआ 3। यूनिट प्लेस हुआ 3, ओके फ्रेंड, देख लो। हमने क्या किया, ये संख्या यूनिट प्लेस क्या 3 है। अब वो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो पावर होती है उसके जो लास्ट के दो अंक होते हैं ना, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। अब इसको 41 को 4 से डिवाइड किया, 10 बार गया और 40 में से 40 माइनस किया, कितना बचा 1, तो 3 पावर क्या होगी 1, और पावर ये शेष वाली हमारी क्या होती है पावर बनती है ना। अब इस संख्या का इकाई क्या है 9 इकाई क्या 42 को हमने इसकी पावर 42 लास्ट के जो मतलब हमने 42 को 4 से डिवाइड किया तो पावर कितनी, मतलब इससे रिमाइंडर कितना बचा 10 बार गया तो रिमाइंडर कितना बचा 2, 9 की पावर 2 हो गई, ठीक है। 3 की पावर चाहे 3 की पावर 1 है ना, 3 पर 3 into 3 होगा, 3 into 1 है तो है ना 3 होगा, 3 का 1 है, 3 को एक बार 3 होगा, ठीक है। 9 की पावर 2 है, 9 into 9 81, 9 into 9 किया तो 81 आया तो 81 का यूनिट प्लेस क्या है 1, इसका यहाँ ये यूनिट प्लेस 1 आ गया। 3 into 1 किया तो 3 आया यूनिट प्लेस, मतलब इस पूरी संख्या का मतलब जो यूनिट प्लेस आया वो 3 आया, ठीक है आंसर 3, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आ रही है, जो हम करेंगे वो मेन हो गया ना एकदम बेस्ट मेन बात होगी नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर ऑफ जीरोस, लास्ट है ये अपना टॉपिक, मतलब इस नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक नहीं है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यों की संख्या, देख लेते हैं शून्यों की संख्या कैसे, एग्जांपल लेते हैं, पेयर बनाओ, इसमें एक बात बता दो, 2 संख्या के पेयर बनेंगे ना तभी हमें जीरो मिलेगा, ठीक है, अन्यथा 3 संख्या मिल जाता है, तो ज़्यादा 2 संख्या जो पेयर बनते हैं ना, है ना,
उससे हमें जीरो मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो जो यूनिट प्लेस होगा वो जीरो होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, 5 इंटू 2 की तो 10 हुआ। अब 10 का यूनिट प्लेस क्या है 0, जीरो मिल गया, ठीक है। मतलब दो पेयर बनेंगे ना तभी हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। 5 इंटू 2 इसको किया तो कितना है 25, ठीक है। इस 5 को हमने किया 25 का यूनिट किसका है 5 इंटू 2 किया कितना है 10 का यूनिट प्लेस क्या है 0, ठीक है। मतलब कहने की बात है कि पेयर बनाने पड़ेंगे हम, ठीक है। 2 पेयर से ही हमें ना वो मिलेगा, 2 पेयर से ही हमें 0 मिलेगा, ठीक है। 0 मिलेगा। से हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब इस आप अभी ये कह दो कि भाई ये तो 3 है, 3 संख्या अभी पेयर तो 2 ही बन रहे हैं ना। 25 का हमने क्या 5 की पावर चाहे कितनी हो, 5 की चाहे कितनी बार इंटू कर लो ना, तो उसकी पावर क्या है 5 ही है। इसकी जो यूनिट प्लेस वो 5 ही रहेगा ना। तो ये देखो संख्या 2 ही बनी ना, 5 इंटू 2 लास्ट में 10। इसका हमने मतलब यूनिट प्लेस निकाला 25 का, इन दोनों को इंटू किया। 25 का यूनिट प्लेस क्या है 5 होगा, 5 इंटू 2 हुआ तो 10 ही हो। 10 का जो यूनिट प्लेस क्या है 0 का। मतलब नंबर ऑफ जीरोस में क्या है मतलब पेयर ही बनाना, 2 पेयरों से ही हमें ना 0 मिलेगा, ठीक है। आगे अब देख लो, अब इससे 0 नहीं मिलेगा। अब देख लो तो आप यहाँ पर 3 पेयर रहते हैं ना, ये 3 पेयर नहीं है 2 ही है ये पेयर, ये एक पेयर और एक दूसरा, ठीक है। 25 इंटू 2 हो गए ना, 25 की यूनिट प्लेस क्या है 5 इंटू 2 हुआ 10, ठीक है। इस हिसाब से 0 मिल गया। अब देख लो इस ये 3 पेयर है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ये 3 पेयर है। 3 पेयर में हमें 0 नहीं मिलेगा। कैसे 25 का चाहे कितनी बार कर दो यूनिट प्लेस 5 ही आएगा, नो 0। कैसे अभी बता देते। 5 को हमने इस 5 से इंटू किया तो कितना आया 25। 25 का यूनिट प्लेस क्या है 5। इस 5 को हमने 5 से किया, 0 थोड़ी आ रहा है, 0 थोड़ी आ रहा है, 25 ही आ रहा है वापिस। 25 का यूनिट प्लेस क्या है 5। अब मैंने पिछली बार बताया ना 1 5 6 ये संख्या मतलब क्या है, इनका यूनिट प्लेस वो सेम ही आएगा, ठीक है। 1 का 1 यूनिट प्लेस आएगा, 5 का 5 यूनिट प्लेस आएगा और 6 का 6 ही यूनिट प्लेस आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये और एक और एग्जांपल ले लो। ऐसा इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 इंटू 2, ठीक है। इसमें भी नो 0 होगा। नो 0 कैसे 2 इंटू कितने थे 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितने 16। 16 का जो यूनिट प्लेस होगा तो वो तो 6 होगा, 0 थोड़ी आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ जीरोस में मतलब 2 पेयरों से ही हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल आगे हम पढ़ेंगे। एक बात बताऊं क्या, कल हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या। मतलब नंबर सिस्टम में मतलब क्या है कि मतलब 1 से लेकर के 100 तक
शून्य की संख्या कितनी होगी होता है 1 से लेकर 100 तक शून्य की संख्या। एक बार थोड़ा कल का डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ जीरो समझ के मतलब दो पेयरों से ही हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगा जीरो। नंबर ऑफ जीरोस में मतलब दो पेयर बनाने से ही हमें क्या मिलेंगे जीरो। ये एक पेयर, ये दो पेयर। अब ये तीन पेयर नहीं है, 5 × 5 × 2, ये तीन पेयर नहीं है, दो ही पेयर है। 25 को ये 5 × 5 कितने थे, 25 25 की पावर कितनी है, मतलब 5 की पावर कितनी, 5 होगी। और वो एक पेयर होगा 25, एक पेयर होगा 5 5 की 5 × इसके 25 का यूनिट प्लेस क्या है 5 5 × 2 किया कितना आया 10 10 का यूनिट प्लेस क्या है 0। ठीक है फ्रेंड, मतलब कहने का क्या है कि भाई दो पेयरों से ही हमें 0 प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड, एक बार जो 0 की संख्या शून्य की संख्या देख लेते हैं। 0 की संख्या 1 से लेकर 100 तक थोड़ा कल का देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब 1 से 100 तक। जीरो की राइटिंग करा मुझे माफ कर देना इसलिए। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं राइटिंग कर लूँगा अपनी। 1 से लेके 100 तक हमें 0 की संख्या बतानी है। कैसे, ये 1 से लेके 10, 1 से लेके 10 में 0 कितनी बार आता है, एक बार आता है 10 में। ठीक है, फिर 11 12 13 सॉरी 11 21 31 41 40 51 51 61 71 71 81 81 91 91। ठीक है 91। ठीक है, हमने क्या है सवाल क्या है, सवाल क्या किया है 1 से लेके 100 तक 0 की संख्या। अब देखो 1 से लेकर 10 तक तो 0 1 ही होता है, इसमें भी 1 ही 0 आ रहा है, 1 2 इसमें भी 1 1 0 आ रहा है, 90 तक 1 ही 0 आ रहा है। बाकी 100 में 2 0 है ना, तो अब प्लस कर लेते हैं। 1 0 2 दूसरा 0 3 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब 1 से लेके 100 तक 0 की संख्या क्या है 11। एक से लेके 100 तक 0 की संख्या क्या कितनी होगी 11 होगी। 1 0 ये 2 0 ये 3 0 ये 4 0 ये 5 0 ये 6 0 ये 7 0 ये 8 0 ये 9 0। ठीक है, और 10 में 100 में 2 0 है, ये यहाँ तक 9 है, और फिर ये 10 और एक 11। 100 में 2 0 बाकी में 1 0 है, तो कितने 0 है 11 0 है। मतलब 1 से लेके 100 तक कितने 0 है 11 0 है। 100 तक शून्य की संख्या कितनी है 11। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और बस मेहनत करते रहो यार, सफलता अपना मिलेगी, टेंशन मत लो। अच्छे खाते पीते ऐश करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सफलता अपना मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को बिग थिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारी आने वाली वीडियो को भी ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा, और हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ओके फ्रेंड, बाय।